पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपए फी लीटर का भारी इजाफा 160 रुपए 61 पैसे बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल भी 34 पैसे 8 पैसे महंगा कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह के लिए 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए माहाना 1 लाख रुपए रियायत मिलेगी। ट्रकों गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। और क्या है भाई, ये जंग की वजह से तो पाकिस्तानी पिस गए हम लोग तो इस चक्कर में तो आके रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ पे यही है कि गाड़ी जब बंद करके साइकिलों पे जाएंगे, बस यही हाल रह गया, ये हालात रह गए। बस जो भी हो 500 का भी हो, अब हम डलाएंगे, हम भी डलाएंगे, गाड़ी तो चलाएंगे, क्या करेंगे। सर वैसे इजाफा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा है पड़ा, हमारी आमदन से ज़्यादा हो गया पेट्रोल कि हम इसको यूज़ करने में भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब पेट्रोल कीमतों में बेपनाह इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ हट पड़े। कहने लगे पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई मजीद कई गुना बढ़ जाएगी, गरीब रोटी को तरस जाएंगे। हुकूमत की मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। सुबह की मुशावरत से मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक फैसला लागू होने से बिजली की खपत में नुमाया कमी होगी। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केटें बंदिश की जद में आएगी। जरूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल और बेकरीज मुस्तस्ना होंगी। वफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कमी करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। कमज़ोर तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि अवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $111 फी बैरल में फरोख्त जारी। ईरान जंग से अमरीकी इंतजामिया में फूट पड़ गई। अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी को कबल इस वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से अमरीकी आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज थे। अमरीकी सदर का कर्ज में ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा। वीडियो भी शेयर करती। मजीद कार्रवाइयां जारी रखने की भी धमकी। कहा इससे कबल देर हो जाए तेहरान मुज़ाकरात कर ले, बात न मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तहसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचाने की भी धमकी। अगर दुश्मन ने जमीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की तो एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी आर्मी कमांडर इन चीफ आमिर हतामी ने अहकाम जारी कर दिए।
दीगर फौजी कमांडर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन की तमाम हरकत को इंतहाई महारत से मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग से मुमकिन ज़मीनी हमले के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जा सकेंगे। उधर कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब का भी अमरीकी धमकियों का सख्त जवाब देने का ऐलान। सैयद माजिद मौसूवी ने कहा कि ट्रंप और पीट हेगसेट समेत अमरीकी हुकाम अपने फौजियों को कब्रों की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने अमरीका इसराइल तनाज़ा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते और उससे आगे के लिए भी तबाहकुन करार दिया। ईरान की इसराइल पर ताज़ा हमलों की लहर से होनी रियासत पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागती। कई इलाकों में धमाकों की गूंज, सायरन बज उठे, क्लस्टर बमों की बौछार। हाइफा और बनी बराक समेत कई शहरों में तबाही, मुतादिद दबाते मलियापेट, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरानी फौज का उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी, उर्दन में हमलों की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक में तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में अमरीकी कंपनियां टारगेट, बहरीन में अमेज़न सेंटर को निशाना बनाया गया। अमरीकी बेसिस पर भी ड्रोन हमले, अमारात, सऊदी अरब, कुवैत का मसीह ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट हमले। अमरीका और इसराइल की बर्बरियत जारी। ईरान पर मुसलसल हमले, कराच शहर पर बमबारी, तेहरान से मिलाने वाला पुल तबाह, 2 शहरी शहीद, 1 सदी पुराने तहकीकाती मराकज़ पर भी हमला। अस्फहान में फौजी मराकज़ के करीब धमाके, कई अमारतें मुतासिर। पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर मोहम्मद अली फतह की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका का इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल के लिबनान पर भी हमले, मजीद 8 शहरी शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर फिर कड़ी तनकीद, नकल भी उतारी। कहा, मैं मैक्रोन को फोन करता हूं जिसकी बीवी उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक करती है। वो अभी तक दाएं जबड़े पर लगने वाले जोरदार मुक्के से नहीं संभल रहा। उधर जाती जिंदगी को मीडिया पर उछालने पर फ्रांसीसी सदर भी बोल पड़े। मीडिया पर रद्दअमल में कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी बातें मुहज़्ज़ब नहीं है, न ही किसी मयार पर पूरा उतरती हैं। मैक्रोन ने मजीद कहा कि ट्रंप के अंदाज में शाइस्तगी की कमी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने अमरीकी सदर के दावों पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ईरान जंग के मकासद पूरे हो गए तो अभी तक वहां पर क्यों हैं। वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फाल फरीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलियाई इसके बायस ज़्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। उधर फ्रांसीसी सदर ने अमरीका के अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के मिशन में साथ देने से इनकार कर दिया। पेरिस वाशिंगटन की मदद से खलीज हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में ताबुन नहीं करेगा। अमेरिका को मदद न मिलने पर अफसोस जरूर होगा, मगर ऐसा फैसला उसने खुद किया है। फ्रांस ने अगले हफ्ते अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर इजलास का बुलाने का भी ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में G7 ममालिक और खलीजी रियासतें शामिल होंगी। बरतानिया की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर भारत ने भी शमूलियत का इंदिया दे दिया। चीन ने ईरान अमेरिका फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान वांग ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी हिकमत अमली तनाज़े का बुनियादी हल नहीं है। तनाज़ात में शिद्दत दोनों जानब के मफाद में नहीं। अमेरिका, इसराइल और ईरान फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें। उधर रूस ने अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग खत्म कराने में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ईरान जंग से मुतालिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि पुतिन खित्ते के रहनुमाओं के साथ राब्ते जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता में पेशरफ्त और ओपेक प्लस तंजीम के बाहमी राब्तों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ के इस्तेमाल के लिए यूरोपीय ममालिक को मुआहदे की पेशकश कर दी। ईरानी मीडिया का दावा। उधर जर्मनी के समुद्री रास्तों पर टोल फीस आयद करने की मुखालफत। हुकाम का कहना है कि किसी भी मुल्क को समुद्री रास्तों पर फीस आयद करने की इजाज़त न देने पर चीन के मौक़िफ़ के साथ हैं। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया ने भी अपना हुर्मुज़ अबूर करने के लिए टोल टैक्स देने से इनकार कर दिया। स्पेन और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया का भी अमेरिका को साफ इनकार। अमेरिका के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 8 खारजी जानू वासिल। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में सरहद के साथ नकलो हरकत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की।
वहाती स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है कि तालिबान हुकूमत सरहदी नज़्म नस्क मुअस्सर बनाने में नाकाम रही। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तानी वफ़द ने अरब चीन में अफगान हुकाम के साथ बातचीत की। पाकिस्तान अफगान सरजमीन का अपने खिलाफ इस्तेमाल रोकना चाहता है। अरब चीन में बातचीत में हिस्सा लेना पाकिस्तान के मौक़िफ़ का तसल्सल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। पाक चीन 5 नुकात को न सिर्फ खित्ते बल्कि बाहर से भी सराहा गया। अमरीकी हुकाम की तरफ से भी बातचीत के हक में बयानात सामने आए। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एहसास की बात है। चंद मिनटों की बारिश ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, बादल खुलकर बरसे, कहीं कहीं ओले भी पड़े। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पना ली। नशीबी इलाके और सड़कें डूब गई। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की कतारें लगी, मंजिलों में जाने वाले रास्तों में फंस गए। कराची एयरपोर्ट पर भी बारिश का पानी जमा, दीवारें गिरने, करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 4 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हुसैनाबाद में कार गड़ी में जा गिरी। ईसा नगरी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। एयरपोर्ट पर गटर उबल पड़ी। मुसाफिर लाउंज में भी बारिश का पानी जमा हो गया। गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क समेत मुख्तलिफ शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा, सजावल, मातली और दादू समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि सिस्टम के ज़ेर असर आज रात तक बारिश के मजीद 2 स्पेल कराची समेत सिंध को मुतासर कर सकते हैं।